सो बच्चे लोग, आज हम आपका एक नवा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो है मैथ्स का चैप्टर नंबर 12, हेरोन्स फॉर्मूला। चैप्टर नंबर 12। मार्कर चलना बंद हो गई। हेरोन्स फॉर्मूला। ऐसा मत समझना कि ये हीरो वाला फॉर्मूला है, इसको पढ़ने से हमें हीरो वाली पावर आ जाएगी। देखो बच्चे लोग, आपने ना अभी तक स्टैंडर्ड 8 में एक चीज सीखी होगी कि अगर मान लो आपको कोई ट्राइंगल देके रखा है और आपको बोल दिया जाए कि इसका एरिया निकालो, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करते थे? एक यहां से हाइट ड्रॉ करते थे, याद है? और फॉर्मूला लगाते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये वाली फॉर्मूला यूज की हुई है हमने। व्हाट इफ अगर हमारे पास हाइट ना हो, मतलब ये 90 डिग्री कितना है निकालने का कोई तरीका पता ना हो, तो क्या करेंगे उस समय? तो उस समय एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है हेरोन्स फॉर्मूला। तो बेसिकली हेरोन्स फॉर्मूला क्या है? किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने की मदद करेगा, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हेरोन्स फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल का एरिया निकाल के देगा आपको, और कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला से ढूंढा हुआ एरिया और वो फॉर्मूला से ढूंढा हुआ एरिया क्या अलग होगा? बेटा, अगर आपकी हाइट मैं स्केल से मापूं या मेजर टेप से मापूं, क्या हाइट अलग अलग आएगी? हाइट तो ना बदलेगी, हाइट तो वही रहेगी। तो एरिया इससे लो कि उससे लो, एरिया हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो देखिए आखिरकार हेरोन्स फॉर्मूला है क्या। चलिए इसे हटा दो पहले मैं। तो बच्चों, हेरोन्स फॉर्मूला कुछ इस टाइप से है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब ये एस ए बी सी क्या है? देखिए, कोई भी ट्राइंगल हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, अच्छा कोई भी ट्राइंगल ले लो, उसकी जो तीनों साइड है, इसको हम बोल देते हैं ए, इसको बी, इसको सी। आप इसको ए, इसको सी बोल सकते हो, इसको ए, इसको बी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं है। किसी एक को ए, किसी एक को बी, किसी एक को सी, जिसको लेना है ले लो। अब एस का मतलब क्या है यहाँ पे? सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब आधा। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पता है? तीनों साइड्स का एडिशन। सो तीनों साइड का हमने कर दिया एडिशन और उसका सेम। तो यहां से एस की वैल्यू मिलेगी, एबीसी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी। सभी वैल्यू को यहां पे पुट करो, इसको सॉल्व करो, स्क्वायर रूट निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट कैसे निकालना है उसका भी मैं इसी तरीका बताऊंगा। ये लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, राइट? चलिए मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहां दिखाई देगा, यस। सो ये है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, चलो फटाफट फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। बस इतना ही है, ये चैप्टर का एक ही फॉर्मूला है, एक ही कॉन्सेप्ट है, खत्म हो गया। अब बस अलग अलग सिचुएशन में हमको एबीसी निकालना है, पैरामीटर निकालना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो चलो बच्चा, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, थोड़ा लिख लिया जाए। ओके, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद अ साइड ए। आपको कहा जा रहा है कि एक बोर्ड लगा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दिया गया है। क्या, कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। आपको बोला हुआ है तीनों साइड सेम है। बच्चा, इक्विलेटरल में तीनों साइड सेम होती है, तो ए बी सी, ए हो गया। Find the area of signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 cm. अगर पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया ढूंढो। अब अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ना ही मुझे यहाँ पे एबीसी की वैल्यू दी हुई है, ना ही कुछ और की। पैरामीटर बोल रखा है,
पेरीमीटर कितना बोला हुआ है 180। अच्छा तो तीनों इक्विलेटरल है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है तीनों का एडिशन। सो a प्लस a तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 180, ये 3 को यहाँ पे नीचे ले आए डिवाइड में, सो a इज इक्वल टू कितना हो गया 60। बोलो सही है। इसका मतलब ये सब कितना हो गया 60 60 60। सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है हमको, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, s की वैल्यू फाइंड करनी है, सेमी पेरीमीटर। तो s इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, 180 डिवाइड बाय 2 90। अब लगा लो फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s की वैल्यू 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, ये तीनों वैल्यू सेम है ना, देखो तीनों वैल्यू सेम है तो a b c तीनों कितना हो जाएगा 60 60 60। सो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। ओके ये क्या हो गया 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। बोलो सही है। अब बात आती है इसे इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले, इसको मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और बड़े ध्यान से। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये देखेंगे कि कौन से नंबर दो बार आ रहे हैं। जैसे कि देखो 30 दो बार आ रहा है, सीधा उसको बाहर ले लो। इन दोनों के बदले हमको पता है स्क्वायर रूट मतलब जो चीज अंदर दो बार है वो चीज बाहर रखे एक बार हो जाएगी। सो 30 दो बार का एक बार, अंदर क्या बचा 90 इंटू 30। अब 9 का स्क्वायर रूट होता है लेकिन 90 का स्क्वायर रूट नहीं होता। एक काम करते हैं, ये 0 इनको दे देते हैं। अब 9 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, क्या आ गया 30 पहले का इंटू ये 9 के बदले 3 बचा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है ना, मैंने कहा 90 था और 0 उसको दे दिया। मैं 90 को 9 इंटू 10 लिख सकता हूं ना। सो 9 इंटू 10, वो 10 मैंने यहां दे दिया। मैथमेटिकली एकदम सही जा रहे हैं हम लोग, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब क्या बचा अंदर 300 बचा। 300 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सोच के बताना, क्या 300 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा 33 जा बाहर हो गया 90, 10 का 100 का स्क्वायर रूट 10 और अंदर क्या बचा √3। 90 इंटू 10 900 √3 और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर 900 √3। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता और उसका स्क्वायर रूट निकालता कितना टाइम लग जाता, ठीक है। ये 2 से 3 सेकंड में ये आप ला सकते हो। बस करना क्या है, ये देखो कि कौन से नंबर दो बार आ रहे हैं या किसका स्क्वायर रूट अंदर पॉसिबल है। अभी आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा आगे, ठीक है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। The triangle side walls of a flyover have been used for advertisement। एक ब्रिज है, ब्रिज की कोई दीवार है जो कि ट्रायंगल के शेप में है और वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज की जाती है। The sides of the walls are, अब देखो ट्रायंगल की तीनों साइड दे दी है, हम सिर्फ ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं बाकी कुछ नहीं। ये दे रखा है हमको 122 मीटर, ये दे रखा है हमको 22 मीटर और ये दे रखा है 120। देखो मुझे नहीं पता कि कौन सी वॉल क्या है, मैंने अपने हिसाब से ले लिया, ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। The advertisement yield an earning of 5000 per meter square per year। उसकी कीमत क्या रखी है, 1 मीटर स्क्वायर की 5000 एक साल के लिए, ये उसकी प्राइसिंग है। A company hired one of its wall for 3 months। एक कंपनी ने उसकी वॉल 3 महीने के लिए ली तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। 5000 जो है वो एक एरिया का है। पता है बचपन में आप फाइंड करते थे कि अगर कोई सर्कल है, कोई स्क्वायर है और उस पर आपको कुछ उगाना है तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। तो आप पहले
एरिया फाइंड करते थे और उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, है ना? वैसा ही कुछ करना है हल्का सा ट्विस्ट के साथ। पहले इसका एरिया निकाल दो। चलिए यहाँ पे s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, किसी को भी a किसी को भी b किसी को भी c आप ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा? एडिशन 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2, 264 डिवाइड बाई 2 132। s मिल गया। बस अब हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया फाइंड कर लो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होती है? रूट ऑफ s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। चलिए वैल्यू पुट करके मेरे साथ साथ फाइंड करो आप लोग भी। तो s के बदले 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 20, यहां लिख लूं 132 इंटू ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस 2 0 एंड 12 10 इंटू ये कितना आ जाएगा? 12 और ये कितना आ जाएगा? 110, है ना? 2 में से 2 का 0, 3 में से 1 110। अब क्या करें? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक काम करो, आप क्या करो, सबका देखो, कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मुझे दिख नहीं रहा, किसी का भी नहीं, आप सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहां लिख दो। सबका 132 का प्राइम फैक्टर करो, क्या आंसर आएगा? 2 6 12 6 12 2 33 3 11 11 1। तो 132 की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं? 2 into 2 into 3 into 11, ठीक है? सिमिलरली 10 के लिए मैं लिख लूंगा 2 5 10। 12 के लिए हम क्या लिख लेंगे? 4 3 4, मतलब 2 बार 2, 2 into 2 into 3 4, 2 2 4, 4 3 12 into 11 into 10 लिख सकता हूं मैं 110 को 11 into 10 और 10 के लिए फिर से 2 into 5। ये हमने कर दिया सबका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब दो दो की जोड़ी बनाते जाओ, ये दो बाहर, 3 3 और है, यस 3 3 बाहर, 11 11 बाहर, फिर से 2 2 बाहर, फिर से 5 5 बाहर, फिर से 2 2 बाहर, सब बाहर आ गया। कोई भी बच्चा अंदर नहीं, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यह आ गया हमारा आंसर। अब बच्चा अगर आप इन चार जन को मल्टीप्लाई करते एक बड़ा सा आंसर मिलता, मल्टीप्लाई करने में तो टाइम जाएगा ना। ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, फिर इसका 3 नंबर आंसर आता 120। 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना, इट विल टेक वेरी टाइम, so much of time. So what we have done, we have just simply taken out the prime factorization of each and every number, and अब हम ये देख रहे हैं कि कौन से दो नंबर की जोड़ी बन रही है, उसको बाहर ले लो। So 2 3 are 6, 5 2 are 10, 20, 6 into 11 into 20, ये क्या हो जाएगा? 26 are 120 into 11, इसका जवाब तो 0 2 3 1 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलो ये एरिया आया है पूरे ट्राइंगल का। अब देखिए 5000 कॉस्ट जो है ना वो पूरे साल की है। क्या हम डायरेक्टली 5000 मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, 3 महीने, एक साल के लिए लिए, एक साल की कॉस्ट है 5000, लेकिन 3 महीने लिया है। तो सबसे पहले तो हम ऐसा काम करते हैं, अच्छा एक मिनट, ये मीटर में दिया होगा, सॉरी भाई, चलो ये मीटर में दिया है, सो इट विल मीटर स्क्वायर। पहले मैं क्या करता हूं, हमको कॉस्टिंग एक साल की दी है, मैं 3 महीने की कॉस्टिंग निकालता हूं 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 एरिया, 1 ईयर, सॉरी, कितना है? 5000 रुपीज। इसी को मैं 3 महीने के लिए निकाल देता हूं। कॉस्ट ऑफ एरिया सेम रख रहा हूं बच्चा, एरिया चेंज नहीं कर रहा हूं, एरिया सेम रख रहा हूं। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया फॉर 3 मंथ्स। हम बता बचपन में करते थे
एक साल का 5000 तो 3 महीने। अच्छा बच्चों लोग, एक साल में कितने महीने होते हैं? तो क्या मैं एक साल के बदले 12 महीने लिख सकता हूँ? 12 महीने के 5000 तो एक महीने के कितने? क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 12, 5000 डिवाइड बाय 12, तो सही है। अब करो 5000 डिवाइड बाय 12, क्या आंसर आएगा? 4 जा 48, 4 जा 48, यहां से 2 बचा, 2 जा 24। चलो यहीं पे कर लेते हैं। सबसे पहले 4 जा 48, 2 जा 24, 65, कितना आया? 425 रुपीस। यानी कि ये जो आया ये एक महीने का है बच्चा, ये कॉस्ट, सॉरी ये, अच्छा 3 महीने का करना है ना, सॉरी माय मिस्टेक, इनटू 3, 3 महीने का करना है ना, सो क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 12, तो ये इनटू 3 करना पड़ेगा, सो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 6 7 and 12, 1275 रुपीस। ये जो अमाउंट दिख रही है ये 3 महीने की अमाउंट है। कितने एरिया के लिए? एक एरिया के लिए। अब इसको सीधा मल्टीप्लाई करो टोटल एरिया से, इसको हटा दूं मैं, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। Therefore, cost of 1320 मीटर स्क्वायर for 3 months कितना हो जाएगा? 1320 into 1275। अब इसको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो इसका मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आ रहा है वो आपका फाइनल आंसर। क्लियर? ओके बच्चा लोग, एक यहाँ पे करेक्शन करना, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो गया था। 1250 रुपीस आता है, सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16,50,000 रुपीस। ठीक है, थोड़ा लेंथी था, कैलकुलेशन वाला था, बट चीज वही करनी है। देखो मेन स्टेप यहाँ पे था, स्क्वायर रूट करने में अगर आपने लोचे कर दिए तो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, थोड़ा ऊपर से शुरू कर ले भाई, जगह ज्यादा मिले। There is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with message "Keep the park green and clean." एक पार्क है जिसमें स्लाइड है, तो उसकी ट्रायंगल दीवार की स्लाइड मतलब पता है झूला, उसकी दीवार बनी हुई थी जो कि ट्रायंगल शेप की है, और उस पे लिखा हुआ है "Keep the park clean and green." If the sides were wall are 15, 11 and 6, find the area printed in color। बहुत इजी है, कितना इजी है, तो सिंपली एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमको बोला हुआ ये 11 है, ये 6 है और ये 15 है, इसका एरिया निकालना है। कुछ नहीं करना है, जो अपने कर रहे थे, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा? 11 प्लस 15 26, 26 प्लस 6 32 डिवाइड बाय 2 आ गया 16। अब एरिया कितना हो जाएगा? रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, कितना आया? 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 15, 16 माइनस 6। बच्चा लोग एक चीज आप थोड़ा दिमाग लगाना, एग्जाम में कई कई बार बच्चों की ये वैल्यू माइनस में आती है, 10 माइनस 11 या 10 माइनस 15 या 12 माइनस 15। बच्चा सेमी पेरीमीटर कंपलसरी इन तीनों से बड़ा होगा, कंपलसरी सेमी पेरीमीटर इन तीनों से बड़ा होगा। अगर बाय चांस आपका सेमी पेरीमीटर 3 साइड में से किसी भी एक साइड से अगर छोटा निकलता है, समझ जाना कि आपने कहीं पे गलती की है। ठीक है, कोई भी आंसर नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, सारा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, कंपलसरी पॉजिटिव में आएगा। अगर नेगेटिव आता है तो या तो क्वेश्चन गलत है या तो फिर आपने कहीं पे गलती की है। चलिए, सो ये क्या हो जाएगा? 16 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10। क्लियर?
बस जैसे मैंने पहले कहा था, देखो 16 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट पता है आपको 4, तो डायरेक्ट ले लो ना, फिर क्यों उसमें ज्यादा करने का सोचा। अब मुझे पता है 5 और यहाँ पे 5 2 जा, तो 5 5 दो बार बाहर, अंदर बचा 2, सो ये क्या आंसर आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। मीटर के सेंटीमीटर जो भी क्वेश्चन में दिया हो, मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 एंड 10 इन द पेरिमीटर 42। बच्चों वाला क्वेश्चन है, आधा मैं कर रहा हूं, आधा आपको ही करना है, सबका ध्यान देना चाहिए, बाद में आप नोट डाउन करना। देखो क्या बोला हुआ है, ट्रायंगल की दो साइड हमको दे रखी है, बोल देते कि चलिए ये 18 है, ये 10 है, तीसरी पता नहीं है, लेकिन पेरिमीटर हमको कितना दे रखा है, पेरिमीटर इज इक्वल टू 42। बच्चा तीनों साइड को प्लस करके तो 42 मिलेगा, तो चलो मैं अभी के लिए इसको x ले लेता हूं, या चलो ABC बोलते हैं ना हम लोग, तो ये A, ये B और ये C। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 प्लस B प्लस 10 इज इक्वल टू 42, बोलो सही है। सो ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 10 28 प्लस B इज इक्वल टू 42, 28 को वहां भेजो, 42 माइनस 28, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, इसकी वैल्यू आ गई 40। ये हमको दे रखा है सेंटीमीटर में, तो सबके सब सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, मीटर सेंटीमीटर लगाना भूलना मत। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया आपको सेल्फ सर्विस खुद करना है, ये एरिया आपके पास तरीका। सेमी पेरीमीटर निकालो, यानी कि 42 डिवाइड बाय 2 26, हाँ 26 आ जाएगा, 26 माइनस 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 करके निकाल पाओगे, निकालना ही पड़ेगा। सो आगे का काम होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्लाइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो एंड दिस पेरीमीटर। साइड्स हमको रेशियो में दी रखी है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है 12:17:25। बस अगर आपको पता है कि जब भी रेशियो दिया जाता है तो हम x ले लेते हैं, याद है ना। सो हम क्या करेंगे, therefore let the common factor be x, therefore the sides are 12x, 17x and 25x। ठीक है, अब हमको बोला हुआ है पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, पेरीमीटर देके रखा है 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब तीनों का एडिशन, तो 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। 12 प्लस 17 yes 9 14 2 3 4 5 54x इज इक्वल टू 540। बच्चा तीनों को ऐड करके 54 को नीचे ले जाओ, सो x इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाय 54, x इज इक्वल टू 10। बस इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर द साइड्स A कितना आएगा 12x, 12 इंटू 10, 12x मतलब 12 इंटू 10, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। B इज इक्वल टू 17x, यानी कि 17 इंटू 10 कितना हो जाएगा 170 सेंटीमीटर, एंड C इज इक्वल टू 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ABC मिल गया, S ढूंढ सकते हो, S ढूंढने के लिए पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 और आगे ये फॉर्मूला। सो ये क्वेश्चन भी इसके आगे आप करेंगे होमवर्क में, समझ आया। बस ध्यान का रखना है, जब आप स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट के समय मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्टली उसका स्क्वायर रूट निकालो। जैसे कि स्क्वायर रूट पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल तो उसका प्राइम फैक्टर कर दो, जिसका निकले उसको निकालो, जिसका नहीं निकले उसको अंदर ही रखो। ठीक है, चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आखिरी क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1 का।
Okay, so last question of this exercise. An isosceles triangle has perimeter 30 cm. अच्छा, isosceles triangle क्या होता है? ऐसे ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल, बच्चा चैप्टर 7 में हमने डिस्कस किया है ना? दो ट्राइंगल जिसके ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसका पेरीमीटर हमको 30 सेंटीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12। उसने कह दिया है कि जो दो साइड इक्वल है वो दोनों 12 12 है। चलो इसको भी 12 ले लेते हैं। 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे कहानी खत्म बच्चा, दो साइड दिए, पेरीमीटर दिया है, तीसरा साइड निकाल लोगे ना। अभी तो किया था क्वेश्चन ऐसा। देखो क्वेश्चन वही है, खाली लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी है। सो हम क्या कर देंगे, 12 प्लस इसको b बोल दूं, सो b इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस b। पहला क्वेश्चन था जिसमें पेरीमीटर 42 दिया था, याद है? सो ये 30, b इज इक्वल टू 30 माइनस 24, b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। खत्म। अब सेमी पेरीमीटर ढूंढना है, तो पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, 30 डिवाइड बाय 2 15 सेंटीमीटर। अब फाइंड कर लो एरिया। बचा क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया। ठीक है। सो जितने भी होमवर्क वाले क्वेश्चन हैं वो आपको खुद करने हैं, बहुत इजी है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं, बस इसमें स्क्वायर रूट का ध्यान रखना। एंड बच्चा, इसी के साथ हम आज का लेक्चर और ये एक्सरसाइज दोनों खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज, दैट इज 12.2। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।